मॉनिटर की था, जैसे शिफ्ट था, कंट्रोल था, या फंक्शन की था, या अल्ट था, ये जितने भी की का डिफिनेशन जानेंगे कि यह काम कैसे करता है और क्या इसका यूज है हमारे कीबोर्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम शिफ्ट की बात करते हैं। तो शिफ्ट जो होता है कैपिटल लेटर या ऊपर वाले सिंबल को टाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी शिफ्ट की बात किया जा रहा है तो हम अपने कीबोर्ड में, जैसे हम बताए थे कि जो अल्फ़ाबेट की होता है 2 टाइप्स का होता है, एक स्मॉल होता है, एक कैपिटल होता है। तो अगर आपके किसी भी साइट पर अगर आपको स्मॉल टाइप हो रहा है, इसका मतलब कि कैप लॉक करने, और भाई इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल टाइपिंग हो रहा है, अगर हम पूरे लेटर को अगर जैसे कैपिटल हम टाइप करना, जैसे हम लिखना चाहते हैं, जो किसी का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं रंजनी, ठीक है, रजनी, ठीक है, तो हम पहला लेटर आर लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल लिखते हैं। तो हम शिफ्ट के साथ कोई की जैसे आर दबाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल होगा। यानी सीधी सी बात है कि शिफ्ट का यूज हम कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए करते हैं। जब शिफ्ट के साथ कोई और लेटर जैसे आर हो, ए हो, कुछ भी लेटर हम जब टाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर टाइप होगा। दूसरी बात करते हैं कि जो ऊपर वाला सिंबल होता है, जैसे आपके कीबोर्ड में हम दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे 1 2 3 3 के ऊपर जो सिंबल है हमारा, यहाँ पे है हैश है, द रेट है, डॉलर है, परसेंटेज है, ग्रेटर देन है, उसके बाद एंड है, स्टार है, ब्रैकेट है, जितने भी ऊपर एक की में डबल अगर लिखा हुआ है सिंबल, चाहे कोई नंबर, चाहे कोई लेटर, तो उसको इंसर्ट करने के लिए, ऊपर वाले सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और सिंपल से यूज कीजिएगा तो अगर बिना शिफ्ट के उस नंबर पर जिस पर डबल लिखा हो तो सिर्फ वो नंबर आएगा, अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऊपर वाला जो सिंबल होगा वो चीज़ हमारा प्रेजेंट हमारे कीबोर्ड में होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम कंट्रोल यानी CTR जिसको बोलते हैं, तो कंट्रोल का यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल का जो यूज है, देखिएगा ज़्यादातर हमारा जो शॉर्टकट की होता है MS वर्ड चाहे MS एक्सेल की, वो हमारा कंट्रोल के साथ ही होता है। जैसे कि Ctrl+C यानी कॉपी के लिए, Ctrl+V यानी पेस्ट के लिए, ये जितने भी शॉर्टकट की होते हैं ये सब किससे अधिकतर हमारा कंट्रोल से होता है, या हम अपने MS वर्ड में, एक्सेल में हम चाहेंगे तो अपने से हम यहाँ पे शॉर्टकट की बना भी सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कॉपी के लिए Ctrl+C ना होके Ctrl+Z होना चाहिए, तो हम MS वर्ड में अपने से इंसर्ट भी कर सकते हैं। MS वर्ड में ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट की बना सकते हैं MS वर्ड में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बात कि हम ये जितने भी शॉर्टकट है हमारे कंप्यूटर के, जितने भी शॉर्टकट हैं, एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देते हैं। अभी शॉर्टकट की देख ले, लगभग वहाँ पे 60 से 70 शॉर्टकट की कंप्लीट की है, और भी प्रैक्टिकल के साथ की Ctrl+C यानी कॉपी कहाँ होगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कराए हैं और की कंट्रोल की शॉर्टकट की भी बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम कंट्रोल के यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद आता है अल्टर नोट की। तो अल्टर नोट के मतलब होता है इसका यूज अलग अलग शॉर्टकट की या स्पेशल कैरेक्टर के लिए करते हैं। यानी अल्ट का भी हम शॉर्टकट की के लिए यूज करते हैं। नहीं, जो अल्ट होता है हमारा शॉर्टकट की के में यूज होता है स्पेशल कैरेक्टर के रूप में, इसको यूज करते हैं अल्ट का। जैसे कि हम एग्जाम्पल में जब अल्ट के साथ F4 यानी फंक्शन की का F4 हम टाइप करते थे, हमारा विंडो क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तो इस तरह हम अल्ट का यूज शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन की यानी जिसको F4 बोलते हैं। तो बोलता है कि लैपटॉप में वॉल्यूम और ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जो फंक्शन की होता है, फंक्शन की में सिर्फ लैपटॉप की बात बता रहे हैं। लैपटॉप में जो क्या होता है, वॉल्यूम और ब्राइटनेस का वहाँ सिंबल दिया रहता है। अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग फंक्शन की पे क्या होता है, हमारा सिंबल दिया रहता है। जैसे डेल का अलग हो जाता है, HP का, बहुत सारा ऐसे कंपनी का जो लैपटॉप है वहाँ पर अलग अलग दिया जाता है। तो वॉल्यूम को या ब्राइटनेस को कम बेस करने के लिए हम फंक्शन की का यूज करते हैं।